हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार एजुकेशन। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है या नहीं है। क्या इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी MBBS परस्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप MBBS करना चाहते हैं और आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं, आपको अब्रॉड से MBBS करनी है, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी 1992 और 1993 के बिटवीन में स्टैब्लिश हुई थी। Kyrgyz Russian Slavic University is a university jointly operated by the Kyrgyz government and Russian government। अब इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में लोकेटेड है। कैपिटल में लोकेटेड है, डेफिनेटली लोकेशन तो अच्छी मिल ही रही है आपको, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। और साथ ही यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि दो गवर्नमेंट ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया है, तो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं NMC की बात करूँ तो NMC की गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो की जाती है। NMC अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपका 5 इयर्स का कोर्स होने वाला है। ड्यूरेशन कोर्स की 5 इयर्स होने वाली है। 1 ईयर आपका इंटर्नशिप का होगा। 5 इयर्स का कोर्स आपका कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम होगा। यहाँ की लोकल लैंग्वेज की क्लासेस भी आपको फर्स्ट ईयर में दी जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे जब आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होगा तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इन केस अगर आप नहीं भी उस चीज को कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आपके साथ में ट्रेनिंग के टाइम पर एक ट्रांसलेटर भेजा जाएगा जो कि आपकी लैंग्वेज में हेल्प करेगा। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं कि इसकी रैंकिंग क्या होगी। तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूं तो यहाँ की रैंकिंग नंबर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ की रैंकिंग एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। बहुत अच्छा कॉलेज है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ ये दो गवर्नमेंट ने मिलकर स्टैब्लिश किया है। 2 तरह के एथिकेट्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। 2 तरह के बाय द मीन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ के एथिकेट समझने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग अपने माइंडसेट के साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ कोई चीज करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो अच्छे से रन हो पाता है। इसी तरह से ये यूनिवर्सिटी के बारे में है, क्योंकि ये 2 गवर्नमेंट के माइंडसेट के साथ में स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज के साथ साथ आपको बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलने वाला है। रशियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है और वही एजुकेशन सिस्टम इस यूनिवर्सिटी में भी फॉलो किया जाता है। अब मोस्ट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, जो फीमेल स्टूडेंट है, कि क्या ये यूनिवर्सिटी अब्रॉड जाकर स्टडी करने के लिए सेफ है या नहीं है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सेफ होने वाली है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, क्योंकि रशिया में भी 55% वुमेन्स है और 45% मेंस है, तो यहाँ पर वुमेन्स की सेफ्टी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब जब भी आप अपने माइंडसेट में ये रेडी कर लेते हैं कि आपको अब्रॉड से स्टडी करनी है, तो आपको 3 चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी कंट्री में एडमिशन लेना है और आपका बजट क्या है। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ फीस स्ट्रक्चर की। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर आपका ऑलमोस्ट टोटल, अगर मैं 5 इयर्स के आपके कोर्स की बात करूँ, आपका ट्यूशन फी, वीजा सर्टिफिकेशन, हॉस्टल फी और आपका फूड, ये सब कुछ आपका इंक्लूड होने वाला है 22 लाख to 25 लाख। इस अमाउंट में आपका कंप्लीट 5 इयर्स का कोर्स हो जाएगा। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप अपना एक्स्ट्रा 2 लाख का बजट लेकर चलें। 2 लाख का बजट अगर आप एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो आपके पर्सनल एक्सपेंस भी मैनेज हो पाएंगे, आपको कोई भी हसल फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंडियन स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम यहाँ से अपनी MBBS परस्यू करने के बाद अपनी प्रैक्टिस इंडिया में कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आप अपनी इंडिया में प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी MBBS परस्यू करने के बाद कंप्लीटली इंडिया में वापस आकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका नीट क्लैरिफाई होना चाहिए। जितने नॉर्मल मार्क्स आपको चाहिए होते नीट क्लैरिफाई करने के लिए, उतने ही मार्क्स आपको एडमिशन लेने के लिए चाहिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
इसमें 50% मार्क्स आपको 12th में चाहिए होते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में भी 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। 50% मार्क्स इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे आपका वीजा, पासपोर्ट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आप सभी के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।